जय हिंद दोस्तों, मैं अमन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल एएसएम इंटरेस्ट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग 10वां का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का 5 क्लास कर चुके हैं। ये छठा क्लास है और आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र होता क्या है पहले इसे समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा हम लोग को। जैसे u बराबर मानेंगे वस्तु की दूरी, ठीक है। v बराबर मानेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और f बराबर मानेंगे फोकस दूरी। ठीक है, ये मान लेना। तो किसी दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इस तीनों में संबंध बताने वाले सूत्र को, संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, और ये सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/m। बच्चों यही है दर्पण सूत्र, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में इस सूत्र को। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, इसका नाम मान लिए m एक अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसमें A भी कोई वस्तु रखा गया है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो यहाँ से जब हम किरण आरेख खींचेंगे, तो पिछले क्लास में किरण आरेख हम पढ़ा चुके हैं। तो किरण आरेख खींचने के लिए एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। तो इस किरण को मुख्य अक्ष के जब समांतर लेके जाएंगे, तो यह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। ये फोकस से गुजर रहा है। इसके बाद दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हैं। तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेगा, तो ये दोनों किरण जिस बिंदु पे मिलता है यहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया है। तो वस्तु मान लिए है ए बी और प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इसमें अगर माना कि लिखना है तो लिखेंगे माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है। इसमें आपतित किरण ए क्यू है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। यहाँ से Q बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है QN, और यह इस प्रकार है कि N और P नजदीक में है, N और P का दूरी ज्यादा नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे लंब डाला गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर सिद्ध करना शुरू करते हैं, माना कि लिखने के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये सिद्ध करना है लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे जब सिद्ध करने के लिए, तो लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण लिखना यहाँ से शुरू करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी। ठीक, ये दो त्रिभुज लिए हैं। इस दो त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये समरूप है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सिद्ध करना है कोई भी इसका दो कोण बराबर है। तो देखिएगा अगर, तो कोण B और B डैश ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है समकोण।
तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा कोण अगर फिगर में देखेंगे तो ये कोण और ये कोण भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कैसा कोण है? सम्मुख कोण है जी। तो लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। कैसा कोण है बच्चों? तो सम्मुख कोण है। ये हो गया सम्मुख। ठीक है, तो यहां से इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है बच्चों? समरूप है। क्या है? समरूप है, मतलब एक ही रूप है, एक ही जैसा। ठीक, और यदि दो त्रिभुज समरूप होता है बच्चों तब उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इसका संगत भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी, इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश, तो ए बी बटा हो जाता है ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का संगत क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का जो संगत भुजा ए बी है इसका संगत क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी। तो इस त्रिभुज में बी और इस त्रिभुज में बी डैश सी, यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे बढ़े तो दो त्रिभुज और दिख रहा होगा आपको, ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तथा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्यू एन एफ या एन क्यू एफ, इसको लिख देते हैं त्रिभुज एन क्यू एफ। इस दोनों में देखेंगे क्या होगा, तो इस दोनों में भी कोण बी और कोण एन ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समकोण है। तो लिखेंगे कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कोण क्यू एन एफ। क्यों है? ये है समकोण। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण क्यू एफ एन। ये कैसे बराबर है? तो सम्मुख कोण से बराबर है। ठीक है, तो फिर से ये दोनों त्रिभुज कैसा हो गया? समरूप हो गया। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ बराबर तथा त्रिभुज एन क्यू एफ क्या है बच्चों? समरूप है। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर करते हैं। चलिए, तो लिखेंगे क्यू एन बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, इस त्रिभुज में ले लिए क्यू एन और इस त्रिभुज में जो क्यू एन का संगत है क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर यहाँ से यहाँ तक एन एफ और बटा इसका मान लेते हैं बी डैश। ये दोनों हो गया बराबर। ठीक है, अगर यहाँ से फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ए बी क्यू एन के बराबर है, क्योंकि आपतित किरण और मुख्य अक्ष समांतर है और जब समांतर होगा तो ये दूरी समान होगा। तो क्यू एन के बराबर लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, तो क्यू एन के बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी। क्यू एन बराबर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से क्यू एन का मान रख दो ए बी, क्यू एन का मान ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में अगर ध्यान से देखेंगे तो बायां साइड बराबर है, और किसी भी समीकरण में अगर बायां साइड बराबर होता है तो दायां साइड भी बराबर होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो बी सी, बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी बराबर होगा, तो बी सी बटा बी डैश सी, और बराबर इसका दायां साइड हो जाएगा एन एफ बटा बी डैश एफ। तो ये यहाँ से सिद्ध होकर के आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो बच्चों यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। तो शुरू में हमने माना था कि एन और पी नज़दीक है, तो एन और पी जब नज़दीक है तो एन एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एन और पी जब नज़दीक है तो एन और एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो, चूंकि एन पी के नज़दीक है इसलिए एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का, ठीक। तो इसमें अब बी सी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ के जगह पर रखेंगे पी एफ बटा बी डैश एफ। अब इस फिगर में देखिए, और जिसका जिसका मान वहाँ से मालूम है यहाँ पे रखिए। तो ऊपर में है बी सी, बी सी का मान हम लोग को मालूम नहीं है, तो बी सी को हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक बी पी माइनस सी पी, हो जाएगा बी पी माइनस पी सी। उसी तरह से बी डैश सी, तो बी डैश सी का भी मान कुछ नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे पी सी, पी सी माइनस बी डैश पी। राइट साइड में पी एफ है, तो पी से एफ फोकस दूरी होता है, तो इसको रहने देते हैं। बी डैश एफ, तो बी डैश एफ कुछ भी नहीं होता है, इसको बदलेंगे बी डैश पी, बी डैश पी माइनस पी। चलो बच्चों इसमें मान रखते हैं बी पी। तो फिगर में देखिए बी पी क्या है, तो बी से पी ये वस्तु है, बी पी है ये वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी क्या माने थे, यू माने थे, और ये मुक्त ये ध्रुव के बायां साइड है, और ध्रुव के बायां साइड जो रहेगा उसमें माइनस लेना है, तो माइनस यू हो जाएगा। फिर माइनस पी सी, पी सी वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को 2f भी लिख सकते हैं, वो भी बायां साइड है इसलिए माइनस 2f लिखेंगे, बटा में पी सी ये भी वक्रता त्रिज्या है, इसको भी माइनस 2f लिखेंगे, माइनस बी डैश पी, बी डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को शुरू में ही हम लोग भी माने थे, तो माइनस भी बराबर पी एफ, पी एफ फोकस है, तो फोकस बायां साइड है तो माइनस एफ, बटा बी डैश पी, बी डैश पी फिर से प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस बी, और माइनस पी एफ फोकस दूरी है तो माइनस एफ। तो यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस यू, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2f बटा हो जाएगा माइनस 2f, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भी बराबर माइनस एफ, बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस भी और प्लस एफ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना को गुना करेंगे, तो माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो माइनस एफ माइनस 2f प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करिए, तो माइनस यू और माइनस भी गुना करेंगे तो यू भी हो जाएगा, माइनस यू और एफ को गुना करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, 2f को इससे गुना करेंगे तो माइनस 2 भी एफ हो जाएगा, और 2f और एफ को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक। ये गुना कर लीजिएगा आप। चलिए माइनस एफ को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2f का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ को भी से गुना करेंगे तो माइनस भी, ठीक। चलिए अब यहाँ से जो एक जैसा है उसको एक तरफ लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी एफ है, इसको उधर भी भी एफ है, तो इस भी एफ को उधर लिख चलेंगे, तो यहाँ से यू भी माइनस यू एफ बराबर 2 भी एफ इधर जाके प्लस में 2 भी एफ हो जाएगा, और माइनस में भी एफ है तो यहाँ से भी एफ घटेगा तो हो जाएगा भी एफ, ठीक है।
यू वी को इधर ही रहने दीजिए और यू एफ को इधर कर लीजिए, या यू। ठीक है, अब दोनों साइड भागा देना है, दोनों तरफ भाग देना है, किससे? यू वी एफ से। ठीक है, यू वी एफ से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, तो यू वी एफ से भाग दे दिए, इधर इधर भी यू वी एफ से भाग दे दिए, प्लस इधर भी यू वी एफ से भाग, इसमें भी यू वी एफ से भाग, इसमें भी यू वी एफ से भाग, इसमें भी यू वी एफ से भाग, तीनों में भाग दे दिए। यू भी कट जाएगा तो बचेगा 1/f बराबर, यहाँ से देखिए वी एफ कटेगा तो बचेगा 1/u, यहाँ से यू एफ और यू एफ कटेगा तो बचेगा 1/v। इसी को लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, तो यही हो गया आपका दर्पण सूत्र। तो आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता नहीं है, एक दो बार ही आया है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।